देशभक्त जागृति केंद्र से सुनेंगे आप। आज का विषय है हमारा जीवन आनंदित कैसे हो। मैं सत्यप्रज्ञ आपको एक बार फिर ये इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि अगर आपको खुशियां चाहिए तो आपको खुशियां देना पड़ेगी। हर एक आदमी खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, देने में कंजूसी करता है, बल्कि कईयों को मिल रही होती तो रास्ते में ग्रहण की तरह बन जाता। ये जो है ये अच्छी बात नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जो चाहिए वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, खुशियां दोगे खुशियां मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी। यही तो प्रकृति का नियम है, यही कार्य कारण भाव है। मुझे बहुत अच्छी तरह एक बार कुरान में एक आयत आई है कि अल्लाह एक बार मूर्ख के गुनाह माफ कर देगा क्योंकि वो जानता नहीं है, लेकिन जो जानते बूझते गुनाह करेगा उसे तो कयामत के दिन सजा जरूर मिलेगी। आप विचार करें किस धर्म के विरुद्ध है ये लाइन। सभी सांप्रदायिक धर्मों में ये है और सनातन धर्म में तो प्राण ही है। और एक और बात बड़ी अच्छी है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसी को अगर हम स्थानांतरित करें, अनुवाद करें तो कुरान में साफ है इस बात का जिक्र कि अल्लाह जब किसी के गुनाहों की सजा देना होता है उसके आंख पर ताला लगा देता है। कितनी सरल सीधी बात है। कुरान को सरलता से समझिए। हदीस आदि तो बात की बात है, महिमा मंडित किया गया है मोहम्मद साहब को। मोहम्मद का दूसरा नाम मोहब्बत और ईश्वर का करंट सब में बराबर है, ये मोहम्मद कहते थे। इंसाफ प्रिय उनका लाइन थी। वहां की जैसी परिस्थिति थी वैसा उन्होंने किया। आज बहुत सी बातें हमारे काम की नहीं है, बहुत सी बातें काम की, उन्हें लेना चाहिए। और हर धर्म में ऐसा ही है। किसी धर्म में पूर्वाग्रह ना रखो, आप जो अच्छा हो उसको लो, बिना सोचे विचारे आप कोई काम मत करो, समझदारी से काम करो। मानवता और राष्ट्रीयता दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी फल का अगर कवर खराब हो जाए, छिलका खराब हो जाए, केले के छिलके में जरा सी लग जाए, फल सुरक्षित नहीं रहेगा, गूदा सुरक्षित नहीं रहेगा। इस तरह राष्ट्रीयता या भारतीयता उसका संरक्षण करता है और मानवता तो उसकी पौष्टिकता है, मानवता तो उसका गुण है, प्राण है। दोनों चाहिए हमें। तो हमें आनंद किस तरह आएगा? आनंद आएगा भ्रमों को दूर करने से, सच्चाई की राह जो है उस पर चलने से। सच क्या है? सच वही है जिसमें सबका हित जुड़ा हो। हर बात की कसौटी सच्चाई यही है कि लोगों का भला होना चाहिए। हम सीमित भला देखते हैं, भलाई सीमित नहीं होती, ईश्वर सीमित नहीं होता। करने के ढंग सीमित हो सकते हैं, करने वाले सीमित हो सकते हैं, समाज सीमित हो सकती है, परमात्मा सीमित नहीं होता। परमात्मा को सीमित करने का पाप मत करिए। लोग कह रहे हैं अभी पानी गिर रहा है, गर्मी के दिनों में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्यों प्रश्न उठाते हो उस परमेश्वर पे, संसार के महाराजा पर? तुम्हें शिकायत करने का हक है? तुमने अपने क्षेत्र में क्या किया है? अरे एक फीट की बागड़ पर एक दूसरे का सिर फोड़ दिया है, हर जगह महाभारत किया है, गीत रामायण के गाते हो। मेरे राम ने तो घर में शांति रहे, आनंद रहे, राज्य को लात मार दी। और सीमा के बाहर खड़ा हुआ भरत कह रहा है प्रणाम महाराजा, मैं तभी अंदर आऊंगा जब आप परमिशन दोगे। जिसके लिए कैकेयी ने बुराई झेली, अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल दिया, वो भरत आकर कह रहा है नहीं ये राज तो राम का ही है। वो भी लात मार रहा है, राज्य फुटबॉल बन गया। ये त्याग और श्रद्धा का अभूतपूर्व उदाहरण है। क्या हमारे पास है? अरे हम तो दूसरों को ठगने में अपनी वीरता समझते, दूसरों को ठगने में अपने को बहुत योग्य समझते। ईश्वर अगर मानते हैं तो आपके अंदर जमीन में बैठकर वो सब देख रहा है, उसको समझिए। वो इधर उधर नहीं है,
इधर उधर तो किताबें भरी पड़ी हैं, मूर्ति भी एक किताब है। जरा सोचिए, राम की मूर्ति देख के कैसा लगेगा? लोग कहते मूर्ति पूजने वाले पत्थर पूजते हैं। अरे कोई कभी देखा ये कहता है कि जयपुर से बनी है, हरे संगमरमर की है, 1 लाख की है, रामलाल ने बनाई है? ये तो कोई नहीं कहता। वो तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदर्श जिनके जीवन में है, ये कहते हैं। क्या सर फोड़ने वाली बातें करती। और जो ये कहते हैं कि पत्थर में पूजक है हिंदू, तो वो ये भूल जाते हैं कि मस्जिद के सोने चांदी से बनी होती है, कि ईश्वर को निचोड़ कर बनाई गई है। किसी मस्जिद का एक ईंट गिर जाए तो फिर वो क्यों सर फोड़ देते हैं? धर्म कहता है किसी चीज से अति लगाव मत रखिए, ओवर अटैचमेंट लेस लाइफ रखिए। अति लगाव डूब देगा, बिन लगाव बिना तो दुनिया चलेगी नहीं। प्रेम शाश्वत है, अति नहीं होना चाहिए, रूखे नहीं होना चाहिए, उल्टे नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जीवन संतुलित होगा तो प्रेममय होगा, सेवामय होगा, ईमानमय होगा और आनंदमय होगा। यही है छोटी छोटी बातें। चलो आनंद उत्सव मनाए, प्यार मोहब्बत के गीत गाए। इस 60-70 साल की जो यात्रा इत्तेफाक से शुरू हुई है, इसको इत्तेफाक में खत्म नहीं करें, मजेदार बनाए, खूब मजे लें। बस दूसरे के मजे को खत्म ना करें और हम अपने मजे में इतनी अति ना करें कि हम बीमार हो जाएं या परेशान हो जाएं। बस जीवन को आनंदित बनाइए, सच्चिदानंद की साधना करिए, सच्चिदानंदी बन जाइए। सत्य यानी लोकहित, चित्त यानी स्वभाव। अगर आपका स्वभाव दुनिया की भलाई का बन गया तो खुशियां, मजे और आनंद पीछे वैसे ही चला आएगा जैसे गेहूं की अच्छी फसल के बाद भूसा आता है। बस जय सत्य।